रुकिए, क्या हम सुने हैं तू किसी से प्यार करती है। कौन है? कौन है वो? बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, चेक पोस्ट, हर जगह ढूंढवा रहा हूँ। थोड़े ही देर में उसे यहाँ पर लाकर उसके सामने ही तुझसे शादी करूंगा। ऐसे डरपोक आदमी से तुमने कैसे प्यार कर लिया? हाँ, आप उसे वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके ही घर में आराम से आपका इंतजार कर रहा है सर। वो डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। चलो चलो। तेरी इतनी हिम्मत सीधे यहाँ चला आया? अरे अरे शांत हो जाओ। देखो मैं यहाँ किसी को मारने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ। शांति से बात करेंगे। थोड़ा गैप दे दो प्लीज प्लीज। हटो। भैया तुम यहाँ पर? उस दिन तुम्हारी जगह मुझे एमएलए समझ बैठे थे और एमएलए बनाना भी तो तुम्हारे हाथों में है। व्हाट अ कोइंसिडेंस है। मुद्दे पर आओ। वो क्या है ना भैया, मेरी लव स्टोरी तो आपको पता चल ही गई होगी। अब नागेश्वर जी ने कहा है कि अगर मैं एमएलए बन गया तो वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे। अगर आप राजीनामा दे देंगे तो मैं एमएलए बनकर उससे शादी कर लूंगा। इतनी सी बात है। पहले सबको चाय पिलाओ। क्या कहा तूने? मैं राजीनामा दे दूं तो तू एमएलए पद जीत जाएगा बाबू। हाँ भैया मैं जीत जाऊंगा। तुम्हारा यहाँ खड़ा होने का कोई चांस नहीं है, ना ही साथ देने वाला कोई साथी है। तू कैसे जीतेगा? बस एक बार आप राजीनामा तो दे दीजिए सर। ओए बकवास बंद कर, दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे राजीनामा देने से तू कैसे जीतेगा? तुमको यहाँ पर 4 वोट भी नहीं मिलेंगे। मेरे लिए आप इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हैं? जीतना ना जीतना तो मेरी किस्मत है। वैसे आप कह सकते हैं कि मुझे 4 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन असलियत तो मैदान में उतरने के बाद ही पता चलेगी। देखिए किसका फोन है। हाय इंदु। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने समझा दिया है और वो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं। अगर मैं प्यार के लिए मैदान में उतर सकता हूँ तो क्या वो प्यार के लिए मैदान छोड़ नहीं सकते? ओके डार्लिंग, बाय बाय। आपके सामने ही भाभी को चुम्मी दे रहा है, आप इससे बात क्या कर रहे हो भाई? बोलो तो टपका दो इसे। हमेशा बराबरी वालों को मारते हैं, इसको मारेंगे तो अपना स्टेटस नीचे आ जाएगा। सुन, चुपचाप चला जा। राजीनामा दे दो, मैं चला जाऊंगा। तुझे देखकर एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ हंसी आ रही है। इससे पहले दिमाग खराब हो, तू चला जा। ओके भैया, अब मैं समझ गया हूँ, मैं चलता हूँ। रुक, क्या समझ गया? छोड़ो ना भैया, मैं समझ गया ना, मैं चलता हूँ। क्या समझ गया? बोल। राजीनामा दोगे तो तुम हार जाओगे। हम हार जाएंगे? अगर राजीनामा देने के बाद तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे, ये बात तुम जानते हो। और इसी बात का डर है इसे, क्यों? सच कहा ना? मेरे सामने खड़े होकर जीतना तो दूर, मेरे सामने खड़ा होना ही नहीं चाहते, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अभी मार डालता हूँ तुझे। अरे मार डालो भैया, तुम्हारा डर भी तो बाहर आना चाहिए ताकि तुम्हारे लोगों को पता चले। बहुत ही सिंपल है भैया, आपके राजीनामा करने से मैं जीत गया तो इंदु से मेरी शादी हो जाएगी। हार गया तो मैं खुद इंदु की शादी इनसे करवा दूंगा। हाँ, इसका कहना तो ठीक है सर। मैडम जी को आप पसंद नहीं थे इसलिए वो घर से भाग गई थी। कहीं शादी के बाद इसके साथ भाग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस बेइज्जती से बचने के लिए इसकी बात मान लीजिए। अगर आप राजीनामा देकर इलेक्शन में जीत गए तो मैडम की नजरों में हीरो बन जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा सर, इसका पत्ता खुद ही कट जाएगा। हम राजीनामा दे रहा हूँ तुमको जिताने के लिए नहीं, तुम्हारी सोच गलत है ये साबित करने के लिए। वाह थैंक्स भैया, तुम इतनी आसानी से मान जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था, इसलिए एक सेल्फी हो जाए, एक ऑटोग्राफ। थैंक्स भैया। चाय आने से पहले ही राजीनामा करवा गया, मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। आपने सुना ही होगा कि रवि यादव ने राजीनामा दे दिया। अब तो बस एक ही काम बाकी है, मेरा और इंदु की शादी का मुहूर्त निकलवाना। चलो इस बात को मानता हूँ कि तुमने उसे कन्विंस करके राजीनामा ले लिया, पर एमएलए बनने के लिए तुम्हें लाखों वोट चाहिए। कौन दिलवाएगा वोट? हम दिलवाऊंगा आपको वोट। सर, उसका राजीनामा सुनते ही हम अन्न दान किए, रक्त दान किए। आप कहोगे तो हम प्राण दान करने के लिए भी तैयार हूँ।
उसने राजीनामा दिया, इसमें आप क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? हम राजकुमार हूँ, रवि यादव का एक्स पीए। मतलब आप बहुत हर्ट हैं। आइए ना सर, बताता हूँ। आप परेशान मत होइए सर, रहने के लिए अपना घर दे दूंगा, अपना शरीर को बेचकर आपको एमएलए बनाऊंगा। राज भाई, आज के जमाने में लोग इस तरह से पानी लेकर जा रहे हैं। सर, बारिश में नदी में पानी तो भरता है, लेकिन घर में नहीं आता। चलो 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 बैठो। हाँ, आराम से। राज भाई, हाँ, यहाँ स्कूल ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्कूल में बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं है। ये लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। मतलब यहाँ स्कूल नहीं है? होते हुए भी यहाँ के लोग पैसों के लिए बच्चों को काम पर भेजते हैं। इन गरीबों की भूख से ही रवि यादव का बिजनेस चलता है यहाँ पर सर। इस तरह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनके बारे में बाद में सोचिएगा, अभी अपना लव मैटर का सोचिए। कल है नॉमिनेशन है, बहुते काम है अभी। धन्यवाद सर। रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद, रवि यादव जिंदाबाद। हम लेकर आपका असली लीडर, इकलौता आपका असली नेता। इनको देखिए, ये है। सुनो, कैमरा यहाँ घुमाओ। आप देख ही रहे होंगे, पहली बार विपक्ष में कोई भारी तरीके से नॉमिनेशन के लिए आ रहा है। ऐसे में उसकी स्टैमिना क्या होगी, आप खुद ही देख लीजिए। कल्याण बाबू 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 कल्याण बाबू। हाँ, और भाई सुरेश, हाँ। सब ठीक? हाँ ठीक है। अच्छा राधा, क्या पूछना है बोलो। सर सोचा था आप कार या वैनिटी से आएंगे, लेकिन आप इतने सिंपल हैं कि रिक्शे से चले आए। राधा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर ऐश और आराम के लिए नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी जनता को सही राह दिखा सकूँ, और यही मेरा संकल्प है। अगर खून बहे तो कांटा निकालूंगा, अगर चोट लगे तो पत्थर हटा लूंगा, अगर बारिश हुई तो भीग जाऊंगा, लेकिन वो महंगी कार में घूमता है क्योंकि उसका टारगेट है पैसा और मेरा जनता। आप बात बात पर जनता की बात करें, लेकिन आपके पीछे तो एक भी जनता नहीं है। 100 की शुरुआत भी 1 से होती है दोस्त। मेरी जनता मेरे पीछे नहीं, बैलेट बॉक्स के अंदर है। पेड़ की ताकत जड़ों में और जड़ें भूमि में होती है। नदियाँ कितनी भी उछाल मार लें, लेकिन मिलती है समुद्र में। अगर वो नदी तो मैं समुद्र, अगर वो पेड़ तो मैं भूमि। मुझे लगता है ये फिल्म में कुछ ज्यादा ही देखता है सर। आप लोग हमारे लिए तुरंत चले जाएं। हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। राज भाई, हाँ। जरा इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। पहले आप चाय तो पीजिए। आप यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स को देख रहे हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि वीरभद्रपुर में कौन जीतेगा, इस बात पर बहस छिड़ने वाली है। ये हमसे बहस करेगा? इन्हें प्रपोज कौन कर रहा है? हम कर रहा हूँ जी। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ओम साई राम। साइन। जो सपोर्ट करेंगे उसकी यहाँ एक साइन चाहिए। बाहर कौन है? यहाँ कोई नहीं है। क्यों रे झिंगा बाबू, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला तो नॉमिनेशन मिलेगा ही नहीं। मैं हूँ यहाँ। भैया 1 मिनट। मैंने कहा था ना तुमसे कि 100 की भीड़ की शुरुआत 1 से होती है। आज देख लिया ना। अगर एमएलए पद जीतना है तो सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। पैसे लुटाने पड़ते हैं। तुमने पहले क्या कहा था? अब अपनी आंखों से देख रहा है ना क्या हो रहा है। मीडिया का फोकस अब मेरे ऊपर है, और अब ये ही कंटिन्यू होगा। राज भाई, आगे की बात आप करें। अब फिर से कमर बांध लीजिए, इनको एमएलए बनाकर ही दम लूंगा। इतने सालों तक एक पीए एक लीडर के पीछे रहकर कैसे चलाता है तो तुमने देखा। अब आगे रहकर कैसे नेता को बनाता है ये मैं दिखाऊंगा। अपने मूंछों पर ताव दीजिए। ये मूछें तो कम है ना? अरे ये तो फैशन है। फिर ठीक है। ये क्या किया आपने? बच्चों के भविष्य के लिए जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की को ही छोड़ दिया। अपने ऊपर ही इल्जाम लगा लिए। सर, आपके जैसा एमएलए इन गांव वालों को फिर कभी नहीं मिलेगा। पहले राउंड में रवि यादव को 2260 वोट मिले हैं।
दूसरा राउंड खत्म होते ही 7,330 वोट पा चुके रवि यादव खुश हैं। विपक्ष की तरफ से कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं, वीरभद्रपुर रवि यादव का गढ़ है, ये बात फिर से साबित हो चुकी है। छठे राउंड के बाद 340 वोटों से आगे चल रहे हैं कल्याण। आठवें राउंड के खत्म होने के बाद 12,000 की मेजॉरिटी से आगे चल रहे हैं कल्याण। चलो सारी मशीनें तोड़ देते हैं। चलो सर, आपके आदमी काउंटिंग को बीच में बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम खुद आ रहे हैं तो रोकेगा क्या? रोकेगा क्या? इन सभी को अरेस्ट कर लो। सर। सर, ये रवि यादव के नाम पर कंप्लेंट्स है और इसमें है उसके बुरे कर्मों के सबूत। ब्रेकिंग न्यूज, कल्याण अपने विपक्षी रवि यादव से 25,000 वोटों से जीत चुके हैं। शाबाश! कर दिखाया इसने। जीत अपने लोगों की बातों में नहीं होती, हारने वालों की आंखों में देखनी चाहिए। एमएलए कल्याण, 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 एमएलए कल्याण। आप ऐसे क्या सोच रहे हैं सर? वोट ना देने के लिए जब आपने खुद बोला तब भी आप कैसे जीते, यही ना? मौत को नजदीक से देखने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, बोले थे आप। आपको हमने नजदीक से देखा है, सच नहीं जान सकते क्या? हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या हम आपको जिता नहीं सकते? इतने दिनों तक इनके पास डर और कमजोरी थी, आपके आने के बाद इनको भरोसा हुआ कि कोई तो हमारा है, फिर आपको कैसे छोड़ते सर?
अगर प्यार सच्चा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। कांग्रेट्स। मुझे तो पावर वाला दामाद चाहिए था। पावर मतलब कोई ऐसा जिससे बहुत सारे लोग डरे, पर लाखों के प्यार को मैं नहीं समझा। आओ, आओ। हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में नए एमएलए कल्याण ने अपनी कुर्सी संभाली। वो एमएलए बन गया।